तो हमारा समझ लें कि 1 साल में 50,000 रुपये 1 एकड़ पे हाई टनल हुआ। हाई टनल हमने दूसरे साल भी इस्तेमाल कर लिया तो हमारा टोटल खर्चा 50,000 हुआ है। तो अगर आपने सस्ता और बेहतरीन हल करना है, मेरा ख्याल है ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये देखें 2-2 किलो का दाना है, बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का इसमें मसला नहीं है। और ये अभी हम तैयार करेंगे, ये सिर्फ शापर की वजह, वरना नमी होती है, गीला होता है, शापर की वजह उतरने नहीं होता है, फिर उसके बाद पैकिंग नहीं होती है, गीला रह जाता है, तो देने से बढ़ता है। तो मेरा तो नॉलेज जितना मैं शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है, कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया आइडिया ज़हन में आता है, कोई ना कोई नई बात आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिंसियर हो के साफ दिल के साथ बात शेयर किया करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा और डायरेक्टर ऑफ अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आपको इल्म ही है कि हम अपनी मुख्तलिफ फार्मिंग के मुतल्लिक़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अभी हमने इनिशियली जो लास्ट टाइम पपीता लगाया जो कि छोटा था, उसके ऊपर हमने लो टनल किया है। उसके हवाले से भी एक वीडियो जो है वो भी मेरी यूट्यूब के ऊपर है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें मैंने बताई है कि लो टनल आपने कैसे करना है और क्या उसका कितने में होगा। और अभी जो हमने ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा लास्ट टाइम 2 साल पुराना पपीता है जिसकी हाइट तकरीबन 10 फीट तक हो चुकी है, उसके ऊपर हम हाई टनल करेंगे। पिछले साल भी मैंने उसके ऊपर हाई टनल किया था और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। और इस साल दोबारा हमने वही जो पिछले साल वाला शापर था उसको हमने उतार के तो हमने स्टोर कर लिया था, सेफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दोबारा वही निकाला है और इस साल अपने पपीते के ऊपर दोबारा से किया है। पिछले साल हमने थोड़ा सा पपीते से ऊपर रखा था और इस साल क्योंकि पपीते का कद तकरीबन 10 फीट तक पहुंच चुका है, तो इस साल ऊपर रखने के बजाय हमने पूरी लाइन के ऊपर डाला। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हमने शापर को खोला है फिर उसके ऊपर डाला है, स्टेप बाय स्टेप तफसीलन आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको पता चला जाए कि पपीता जो 2 साल पुराना हो जाए, जो कि 10-12 फीट का हो जाए, उसके ऊपर टनल कैसे की जाती है। तो सस्ता और आसान तरीका है। तो मेरी कोशिश होगी कि सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो सबसे पहले आपको इसमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो 2 अदद बंदे होंगे, एक मैं था और एक मेरा मुलाजम था। उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमारे पास एक डोरी, गोट डोरी किराना स्टोर से मिल जाती है, वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक सुआ होना चाहिए, हमारे पास 2, 10, 12 फीट लंबे बांस होने चाहिए और शापर होना चाहिए। 8 फीट चौड़ा कर ले, 10 फीट चौड़ा कर ले, जितने आपके पत्ते चौड़े हैं उस हिसाब से होना चाहिए। और लाइन के हिसाब से आपने खोल लेना है सारे को। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखे, जैसे हमने यहाँ पे लिटाया है, पहले उसको खोला है सारे को, एक तरफ से बंदा ला के उस सारे को खोल के लिटा लिया है। लिटाने के बाद हमने ये बांस की मदद से उसको उनके ऊपर फेंका है। बांस की मदद से आपने एक तरफ से एक लड़का हो जाएगा, दूसरी तरफ से दूसरा लड़का हो जाएगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर फेंकते जाएंगे। और जब ये आपका मुकम्मल लाइन पे हो जाएगा, मतलब पूरी आपने एक तरफ से शुरू करना है और लाइन पे करने के बाद सबसे पहला जो पौधा होगा उसकी तरफ से आपने नीचे से उसको उस पौधे के साथ ही बांध लेना टाइट करके। तो ऊपर फेंकने के बाद शापर को जब पूरी लाइन पे आप शापर फेंक देंगे तो दोनों साइडों से आपने उसको कस के गिरा लगा देनी है उसी आखिरी पौधे के साथ खींच के, ताकि जो शापर है आपका वो दाएँ बाएँ सिरके नहीं। तो गिरा लगाने के बाद आपने जो आपके पास रस्सियाँ और सुआ है उसका इस्तेमाल होगा। इसमें एक चौथी चीज़ ऐड करता जाऊँ कि आपके पास जिल्द वाली टेप होनी चाहिए, जिससे कापियों किताबों की जिल्द की जाती है, क्योंकि वो टेप सख्त होती है। वैसे नॉर्मली जो टेप होती है वो नरम होती है, उसमें सुआ वो धागा जो है फिसल के टूट जाएगी। तो वो आपने टेपें लगा लेनी है साइड पे, जैसे जैसे 10-10, 12-12 फीट के फासले पे शापर के साइड पे आपने टेपें लगानी है। टेपें लगाने के बाद उनमें से सुए की मदद से रस्सी गुजारनी है। रस्सी गुजार के बेशक आप क्रास में उसी पौधे के साथ नीचे बांध दें, बेशक आप दूसरी लाइन जो है पौधे की उसके साथ खींच के बांध दें। मतलब आपने राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से शापर को खींच के बांध देना उस गोट रस्सी की मदद से। तो जब आप खींच के बांध देंगे, जो भी आपका कोरा पड़ता है, बारिश होती है, किसी किस्म का नमी है, वो उसके ऊपर गिरेगी और साइडों पर स्लिप होकर उतर जाएगी। इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो पिछले साल हमने किया था उसमें हमने थोड़ा हाई रख के किया था, ताकि जो कोरा है वो डायरेक्ट ऊपर शापर के ऊपर पड़ के पत्तों पे असर ना करे, क्योंकि पौधे छोटे थे तो वो हो गया था। इस साल पौधे बड़े हैं तो वो ज़रा इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा यह कि पपीते के दरमियान में फासला भी कम होता है, जिसकी वजह से कि हाई टनल की मुकम्मल सोटी को इस तरह सर्कल करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से ये तरीका है। अब हमने ये जो ऊपर कर दिया इसके साथ हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इस करने के बाद पहले एक दफ़ा कोरा पड़ा था, पत्ते जले थे, लेकिन ये करने के बाद कोरा
कोरा पड़ा है उसका बिल्कुल असर नहीं हुआ इसके ऊपर, क्योंकि वो साइडों पर स्लिप कर गया है। अब हमने गाय बगाए इसकी अगर कोई रस्सी टूट जाती है, किसी साइड स्लिप हो जाता है, वो हमने सिर्फ देखते रहना 2 महीने, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। हमारा बेसिक मकसद इसके पत्तों को, इसके फल को कोरे से बचाना था, वो हमने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी हमारे एक शॉर्ट सी वीडियो थी जो कि हमारे हाई टनल हमने किया पौधे के, तो उसका तरीका आपको बता। हाँ, जब मेरे जो पौधे साइडों पर रह गए थे उनके ऊपर मैंने सिंगल के ऊपर भी शापर करके नीचे से गिरा लगाई है। लाइन तो ऊपर सारी आ गई, शापर सिंगल के ऊपर भी करके गिरा लगा दिया। तो उसके साथ ये फ़ायदा है कि एक तो हमारा फल महफूज रहेगा, दूसरा हमारे पत्ते सेफ रहेंगे, तीसरा हमारे पौधा को किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा। और फरवरी के बाद जब हमने शापर उतार देना है तो ये शाह ये फ़ौरन आपका जो फल है बड़ा अच्छी तरह से तैयार होगा और आगे मार्केट में जाएगा। वरना अगर आपका पौधा तैयार है, उसके ऊपर आपने हाई टनल नहीं किया या लो टनल नहीं किया तो कोरा पड़ेगा, पहले पत्ते डालेंगे, पत्ते के बाद जो कोरा पड़ता है और जो मतलब है सर्दी पड़ती है वो आपके फल के ऊपर अफेक्ट करती है, फल आपके बाद में सही तैयार नहीं होगा, दागी हो जाएगा। तो इस सिलसिले में आज भी देखें एक और फ़ायदा बताता चलो, ये हम तुड़ाई कर रहे हैं देखें साथ साथ, तो इसका ये है कि हम जो ऊपर शापर कर लेते हैं उसके साथ नीचे गर्मी रहती है, नीचे हीट रहती है, अंदर का टेम्परेचर और होता है, बाहर का और होता है। तो ये इधर देखें, इधर लाओ जी, इधर लाओ एक मिनट, ये देखें 2-2 किलो का दाना है, बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का इसमें मसला नहीं है। और ये अभी हम तैयार करेंगे, ये सिर्फ शापर की वजह, वरना नमी होती है, गीला होता है, शापर की वजह उतरने नहीं होता है, फिर उसके बाद पैकिंग नहीं होती है, गीला रह जाता है। तो इस तरह के आप ये भी है, किसमें से देखें, ये देख, ये पीला हल्का सा दाग है, सिर्फ क्या नीचे टेम्परेचर थोड़ा सा सही है, इस वजह से तैयार हो रहा है, उससे आपका जल्दी तैयार होगा, बहुत फ़ायदा है। तो चलें जी आप तोड़ें। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी फार्मिंग कर रहा हूँ, अगर साथ साथ आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरे भी फ़ायदे हैं, आपका भी फ़ायदा है कि यार कोई नॉलेज लेने होता है, कोई देने होता है, तो देने से बढ़ता है। तो मेरा तो नॉलेज जितना मैं शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता है, कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया आइडिया ज़हन में आता है, कोई ना कोई नई बात आती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, सिंसियर हो के साफ दिल के साथ बात शेयर किया करो। तो इसमें मेरा ख़र्चा अगर आपको बताता जाऊँ, पिछले साल आई थिंक 70-80 हज़ार का शापर आया था, और प्लस कोई 20 हज़ार की स्टिक्स थी, प्लस 20 हज़ार मजदूरी आप कर लें, लाख-1.25 लाख रुपये खर्चा आया था सारे पैसे। लेकिन इस साल हमने वो स्टोर कर लिया, हमारा वो भी खर्चा 60-70 हज़ार बच गया। उसके बाद जो बांस है वो हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, गोट वगैरह का खर्चा था। तो हमारा समझ लें कि एक साल में 50 हज़ार रुपये 1 एकड़ पे हाई टनल हुआ। हाई टनल हमने दूसरे साल भी इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा टोटल खर्चा 50 हज़ार हुआ है। तो अगर आपने सस्ता और बेहतरीन हल करना है, मेरा ख्याल है ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो जो आइडिया आपके जहन में आए आप ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा कि यार अगर इस तरह कर ले तो बेहतर था। हम कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई दें, और इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि जो आपका आइडिया आता है हम उस पर उसको अप्लाई करें, किसी न किसी तरह कोई ना कोई नई चीज़ सामने लेकर आएँ। बहुत से किसान हैं जिनको हमारी वजह से फ़ायदा हुआ होगा। मुझे उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।